Hello everyone, my name is Nisha Motwani and welcome to my channel. So today we are going to learn economics of standard 12th. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको ये कहना चाहूँगी गाइस कि प्लीज़ अभी से ही जैसे जैसे लेसन कंप्लीट होता जाए अपने नोट्स बनाते जाइए। ये नोट्स का फ़ायदा आपको बोर्ड की प्रिपरेशन के टाइम पे बहुत काम आने वाला है, बिकॉज़ जब उस टाइम आप ये नोट्स रीड आउट कर लेंगे, स्टडी कर लेंगे तो वो आपको बहुत इजी रहेगा। एंड इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे जैसे आप इकोनॉमिक्स को समझेंगे ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होता जाएगा। इकोनॉमिक्स को समझने के बाद ही आप इसके क्वेश्चन आंसर्स का प्रॉपरली आंसर दे सकते हैं। ऐसे नहीं कि हम इस पर तुक्के मार के कुछ भी लिख सकते हैं, नो, बट आपको उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी, फिर ही आप इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिख सकते हैं एंड 90 से अबोव मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ओके, जैसे कि हमें पता है कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट सोशल साइंस का ही पार्ट है, जिसमें हम इंडिविजुअल्स, सोसाइटी, कंट्री के बारे में स्टडीज़ करते हैं। इकोनॉमिक्स दो पार्ट में सेग्रीगेट किया होता है, वन इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड अनदर इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, जिसमें हम सिंगल वेरिएबल की स्टडी करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम होल वेरिएबल्स की स्टडीज़ करते हैं। अगर जैसे मैं किसी इंडिविजुअल की स्टडी कर रही हूँ तो मैं उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स कहूँगी, और अगर मैं होल कंट्री की स्टडी कर रही हूँ या किसी होल कंट्री के इश्यूज़ हैं, कोई मैटर्स हैं, उनके बारे में स्टडीज़ करूँगी तो वो मैक्रो इकोनॉमिक कहलाता है। हमने 11th स्टैंडर्ड में जो भी पढ़ा था, डिमांड, सप्लाई और जो भी उसका सिलेबस था, दैट वाज माइक्रो इकोनॉमिक्स। अभी जो हम 12th स्टैंडर्ड में स्टडी करेंगे वो सब आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, बिकॉज़ इसमें हम होल कंट्री के इश्यूज़ के बारे में स्टडीज़ करेंगे। हमारे 12th स्टैंडर्ड में टोटल 11 चैप्टर्स हैं। आज हम लेसन नंबर 2 स्टडी करने वाले हैं। लेसन 2 में से सेक्शन सी और सेक्शन डी के क्वेश्चंस आते हैं। सेक्शन ई इसमें इंक्लूड नहीं होता है, सो हमें सेक्शन सी और डी के 2 और 3 मार्क्स के बारे में क्वेश्चंस इसके आते हैं। चैप्टर 1 जो ग्राफ्स के बारे में है उसकी स्टडी हम बाद में करेंगे। आज हम लेसन 2 की स्टडी करते हैं। सो गाइस, यू आर रेडी? ओके, लेसन नंबर 2 जिसका नाम है इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इंडिकेटर्स वो होते हैं जो हमें बताते हैं कि डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए कहाँ से किसको हम नापें कि हमें पता चल सके कि कोई कंट्री डेवलपमेंट कर रही है या नहीं कर रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि फ्रेंड्स, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अगर हम किसी भी कॉमन मैन से पूछें व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो उनकी डेफिनेशन इन दोनों में कंपेयर में सेम रहती है, बट इन इकोनॉमिक्स दीज बोथ आर नॉट सेम। दोनों की डेफिनेशन अलग होती है। हम अगर कहें कि ग्रोथ और डेवलपमेंट तो सेम होता है, बट नहीं, ग्रोथ अलग रहता है, डेवलपमेंट अलग रहता है। सो पहले आइए हम इकोनॉमिक ग्रोथ की डेफिनेशन समझ लेते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ refers to growth rate of national income or rise in total quantum of goods and services. So guys, ग्रोथ की डेफिनेशन हमें ये बताती है कि ग्रोथ क्या बताता है, ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम और राइज इन टोटल क्वांटम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट मीन्स ये हमें क्वांटिटी के बारे में बताता है।
गुड्स एंड सर्विसेज, किसी कंट्री ने पूरे साल में कितना प्रोडक्शन किया है, कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्शन किया है, अगर वो इंक्रीज़ हुआ है, नेशनल इनकम का ग्रोथ रेट इंक्रीज़ हुआ है, तो दैट मीन्स उस कंट्री ने इकोनॉमिक ग्रोथ किया है। आपको समझ में आया? ग्रोथ हमें क्वांटिटी बताता है। सी, हमें पता है किसी को भी मेज़र करने के लिए एक होता है क्वालिटेटिव एंड सेकंड होता है क्वांटिटेटिव। सो ग्रोथ वो है जो हमें क्वांटिटी बताता है कि प्रोडक्शन कितना हुआ, नेशनल इनकम में कितना रेट ग्रोथ हुआ, सो ये बताता है। बट वो क्वालिटी के बारे में नहीं बताता कि लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, रहने सहने में क्या फ़र्क हुआ है, ये हमें ग्रोथ नहीं बताता। सो ग्रोथ अगर हम कहना चाहें तो ग्रोथ इज़ द क्वांटिटेटिव, जो सिर्फ क्वांटिटी बताता है कि किसी कंट्री में कितनी क्वांटिटी इंक्रीज़ हुआ है, कितना प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ है, नेशनल इनकम कितना इंक्रीज़ हुआ है। सो ये हमें ग्रोथ से पता चलता है। कमिंग टू द नेक्स्ट, व्हाट इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट? सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की डेफिनेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज सच अ प्रोसेस इन विच there is no increase in population living below poverty line, distribution of income does not further increase the inequalities, and there is continuous rise in real per capita income of country for a long period of time। इसमें ये हमें पता चलता है कि डेवलपमेंट जो है वो हमें क्वालिटी के बारे में बता रहा है। जैसे हमने देखा ग्रोथ क्वांटिटी बता रहा है, तो जो डेवलपमेंट है वो हमें क्वालिटी के बारे में बता रहा है। डेवलपमेंट वो है जो इंक्रीज़ नहीं होने देता जो लोग पॉवर्टी लाइन के बिलो रहते हैं, वो हमें इनइक्वालिटीज़ के बारे में बताता है, और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कंट्री की पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ हो रही है, वो हमें बताता है। सी गाइस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों ही अगर नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो सेम रहते हैं। इकोनॉमिक की लैंग्वेज में दोनों की मीनिंग यही होती है कि किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट हुआ, ग्रोथ हुआ, बट मेजर डिफरेंस दोनों में ये होता है कि ग्रोथ क्वांटिटेटिव मेज़रमेंट बताता है एंड डेवलपमेंट जो है वो क्वालिटेटिव मेज़रमेंट बताता है। ग्रोथ हमें ये नहीं बताएगा कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, बट डेवलपमेंट आपको बताएगा कि वो किसका कंट्री में कितना डेवलपमेंट हुआ है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना आगे बढ़ा है। ग्रोथ जो होता है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में होता है, एंड जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो डेवलपिंग कंट्री से रिलेटेड रहता है। सी गाइस, डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं जैसे कि हमारा इंडिया है, तो वहाँ पे जब हमारी देश तरक्की करेगा तो उसको हम डेवलपमेंट कहेंगे। बट अगर जैसे कि यूएसए है, अगर यूएसए आगे और डेवलपमेंट कर रहा है तो उसको हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहेंगे। सो दोनों में ये डिफरेंस है। आई होप आप दोनों को ये में क्या फ़र्क है, दोनों की डेफिनेशन क्या है, समझ में आ गया होगा कि ग्रोथ की मीनिंग क्या रहती है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की एग्जैक्ट मीनिंग क्या रहती है। मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगी कि जैसे जैसे लेसन आपका कंप्लीट होता जाए प्लीज़ नोट्स प्रिपेयर रखिए, और हाँ, जब भी आप इकोनॉमिक्स में कुछ भी सीखते हैं उसकी डेफिनेशन आपको प्रॉपर लर्न होनी चाहिए। सी, अगर आपको उसकी डेफिनेशन लर्न है तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस लिख सकते हैं। हमें बुकिश पूरा नहीं बनना है, हमें अपना भी थॉट प्रोसेस यूज़ करना है, बिकॉज़ हमें अपनी भी इंटेलिजेंसी मिली है।
पूरा बुक का पढ़ के हम उसको नहीं याद कर सकते, बट जितनी अंडरस्टैंडिंग हमें है उतना समझ के हम अपना लिख के मार्क्स गेन कर सकते हैं। सो आई होप आप सबको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की मीनिंग समझ आ गई होगी। सो हम आगे बढ़ते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। हमने दोनों की डेफिनेशन सीख ली। सो अब हमारा ये है कि डेवलपमेंट और ग्रोथ के बीच में डिफरेंस क्या रहता है। गाइस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ टाइम ये क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। सो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ पॉइंट्स लिखी हैं। जब आप नोट्स बनाएं तो आप ये नोट्स बना के उसमें यही पॉइंट्स डालेंगे। जब आप लर्न करेंगे तो आपको ऐसे पॉइंट्स लर्न करना बहुत इजी हो जाएगा। जब हम एग्ज़ाम में लिखेंगे तो हम उसको प्रॉपर स्टेटमेंट्स बना के लिखेंगे। ये मैंने शॉर्ट में इसलिए रखा है ताकि आप उनको ईज़िली समझ सकें। जैसे डेवलपमेंट की फर्स्ट पॉइंट है, डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस। डेवलपमेंट को प्रोसेस कहा जाता है। और उसके सामने ग्रोथ इज़ अ अकरेंस। इट मीन्स अगर हमें स्टेटमेंट बनानी हो तो हम कैसे लिखेंगे? डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस, ग्रोथ इज़ एन अकरेंस। इट मीन्स डेवलपमेंट एक प्रोसेस कहलाता है और अकरेंस ग्रोथ कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपिंग कंट्रीज़ में होता है, ग्रोथ डेवलप्ड कंट्रीज़ में। मैंने आपको आगे भी समझाया कि अगर कोई भी कंट्री ग्रोथ कर रही है डेवलपिंग कंट्रीज़ की तो वो डेवलपमेंट कहलाता है, और अगर कोई भी कंट्री डेवलप्ड है, ग्रोथ कर रही है, तो दैट इज़ कॉल्ड द ग्रोथ। थर्ड पॉइंट है हमारी, डेवलपमेंट को मेज़र करना डिफ़िकल्ट होता है। डिफ़िकल्ट टू मेज़र, उसके सामने इसका ऑपोजिट हो जाएगा इजी टू मेज़र। इट मीन्स डेवलपमेंट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेज़र एंड ग्रोथ इज़ इजी टू मेज़र। क्यों डिफ़िकल्ट टू मेज़र है? जैसे मैंने आपको बताया कि डेवलपमेंट में क्वालिटेटिव चीज़ें होती हैं। इट मीन्स क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों देखी जाती है। इस वजह से इसको मेज़र करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है। इसमें सिर्फ हम क्वांटिटी, गाइस आप क्वांटिटी को इजीली मेज़र कर सकते हो। इस वजह से ग्रोथ इज़ इजी टू मेज़र। फोर्थ पॉइंट है ब्रॉड कॉन्सेप्ट, नैरो कॉन्सेप्ट। ब्रॉड कॉन्सेप्ट इसमें इसलिए है क्योंकि डेवलपमेंट के अंदर बहुत सारी बातों को इंक्लूड किया जाता है, जैसे था क्वालिटी, क्वांटिटी एंड ऑल। और इसमें नैरो कॉन्सेप्ट इसलिए है बिकॉज इसमें थोड़ी सी चीज़ें ही इंक्लूड होती हैं। डेवलपमेंट फिफ्थ पॉइंट इज़ द स्लो प्रोसेस एंड ग्रोथ इज़ अ रैपिड प्रोसेस। स्लो प्रोसेस क्यों है? अगर आज हम अपने इंडिया को देख लें, हमारे इंडिया को डेवलप्ड होने में टाइम लगेगा। पहले से ही इंडिया डेवलपिंग कंट्री माना जाता है। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती है उनकी नेशनल इनकम, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पर कैपिटा इनकम बहुत कम होती है। इस वजह से उनको बढ़ने में, आगे बढ़ने में, इकोनॉमी को अच्छा होने में टाइम लगता है। इस वजह से इसको स्लो प्रोसेस कहा जाता है। नेक्स्ट, ग्रोथ को रैपिड प्रोसेस है। जैसे यूएसए हैं, उन्होंने डेवलपमेंट कर चुके हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ चुका है, सब कुछ अच्छा हो गया है। तो अगर वो उनकी इकोनॉमी और अच्छी हो रही है तो वो तो उनकी ग्रोथ कहलाएगी। इट मीन्स डेवलपमेंट जिस कंट्री का हो जाता है उसके बाद ग्रोथ जल्दी होना शुरू हो जाती है। तो इस वजह से ग्रोथ रैपिड प्रोसेस कहलाता है और डेवलपमेंट स्लो प्रोसेस कहलाता है। कमिंग टू द सिक्स्थ पॉइंट, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंज। मैंने आपको बताया कि डेवलपमेंट में क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंज दोनों इंक्लूड होते हैं और ग्रोथ में सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंज इंक्लूड होते हैं। 7th नंबर पॉइंट है
क्वेश्चन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और ग्रोथ में है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। गाइस, हम इंडिया को माइंड में रख के ले सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे इंडिया रखें तो आपके माइंड में आता जाएगा कि इंडिया एंड यूएसए की अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो इंडिया में कौन सी प्रॉब्लम्स हैं एंड यूएसए में कौन सी प्रॉब्लम्स हैं। डेवलपमेंट कंट्रीज़ लाइक जहाँ पे डेवलप हो रहा है अभी भी, वहाँ पे क्वेश्चन होता है कि रिसोर्सेज को यूटिलाइज कैसे करना है। इंडिया में रिसोर्सेज कम हैं तो इस वजह से एक ही रिसोर्स को कहाँ पे यूज़ करना है। अगर एक रिसोर्स के 2 ऑप्शन हैं तो हम ये सोचेंगे कि उसका यूटिलाइज कौन से ऑप्शन में, पहला ऑप्शन सेट रहेगा कि दूसरा ऑप्शन। तो इस वजह से क्वेश्चन अराइज होता है कि रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए। नेक्स्ट, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अवेलेबल सी, इनका डेवलपमेंट हो गया है तो ये तो अभी ग्रोथ कर रहे हैं तो इनके पास तो जो रिसोर्सेस हैं वो सिर्फ उनका डिस्ट्रीब्यूशन करते जाएंगे बिकॉज उनके पास अभी अच्छे रिसोर्सेस हैं। सो उनको तो कभी क्वेश्चन है ही नहीं कि यूटिलाइज कैसे करना है। उनके पास जो रिसोर्सेस हैं वो सिर्फ उनका डिस्ट्रीब्यूशन करते जाएंगे। 8th पॉइंट, रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन अलॉन्ग विथ पर कैपिटा इनकम। डेवलपमेंट रिलेटेड होता है डिस्ट्रीब्यूशन और पर कैपिटा इनकम कैसे इंक्रीज हो रही है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है। बट ग्रोथ ओनली रिलेटेड टू इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। ग्रोथ में सिर्फ ये देखा जाता है कि पर कैपिटा इनकम कितना इंक्रीज हो रहा है। गाइस, जैसे हमने डेफिनेशन में देखा, डेफिनेशन में भी यही था कि पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम कितनी इंक्रीज हो रही है, ग्रोथ में सिर्फ ये जाना जाता है। और डेवलपमेंट में ये देखा जाता है कि पर कैपिटा इनकम अगर इंक्रीज हुई है तो कितनी हुई है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर वे में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिकॉज ये अभी भी डेवलप हो रहे हैं, इनका इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है। लास्ट पॉइंट हमारी आती है, नॉट पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इसमें ये है कि भाई डेवलपमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ के बिना होना पॉसिबल नहीं है बिकॉज डेवलपमेंट अभी हो रहा है तो ग्रोथ का इंटेंशन रखेंगे तभी डेवलपमेंट होगा। और ग्रोथ ये पॉसिबल है बिकॉज यहाँ पे डेवलपमेंट हो चुका है तो वो तो अभी ग्रोथ की लाइन पे आगे बढ़ रहे हैं तो इस वजह से पॉसिबल है विदाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। गाइस, ये डिफरेंस बिटवीन आपके टेक्स्ट बुक में भी प्रॉपरली दिया हुआ है बट अगर आप इसके नोट्स बना के रखेंगे तो आपको एग्ज़ाम में ये रीड आउट करना ईजी रहेगा। सो इस लेक्चर में हमने आज क्या क्या सीखा है, पहले तो मैंने आपको बेसिक बताया इकोनॉमिक्स का, उसको किस 2 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है, लेसन इस इकोनॉमिक्स में कितने हैं, इस चैप्टर में से कहाँ कहाँ पे क्वेश्चन आने वाला है, हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की डेफिनेशन सीखी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ का देखा। सो इस लेक्चर में आज हम इतना ही करते हैं। इसका दूसरा पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी ताकि ये पूरा लेसन के नोट्स आप रेडी कर सकें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, इशू है तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।